इसके अंदर क्या कुछ देखिए 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर था। इसमें चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, संगठन सर्जन की बात हो, संगठन को कैसे चलाना है, कैसे राजस्थान में नीचे के बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करना है, आइडियोलॉजी की बात हुई कि विचारधारा की जो लड़ाई हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं, उसकी बात हुई है। और नया संगठन बना करके किस तरीके से बीजेपी जो मोदी सरकार हो चाहे ये हो, जो जनता के मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है, सब लोग परेशान हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बिजली पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। इन सब बातों के ऊपर चर्चा हुई और अब हम जल्दी ही एक रोड मैप तैयार करेंगे और जिलों के अंदर, ब्लॉक के अंदर हम लोग ये प्रशिक्षण शिविर भी लगाएंगे और दूसरा भी प्लान बना करके कैसे हमें भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता तक ले जाना है, मोदी सरकार की नाकामियों को ले जाना और 2028 और 29 में कांग्रेस की सरकार कैसे सर अभी भी ना ये भी बोला कि नेताओं के चक्कर में लगाइए बीजेपी की परंपरा काम करेगी। इसका मतलब ये नहीं है, उनका मतलब ये है कि जो काम करेगा फिर भी लोगों के सुख दुख में भागीदार बनेगा, लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, उसको अपने आप इनाम मिलेगा। अगर आप पूजा करोगे तो मतलब नहीं, तपस्या करो, कांग्रेस तपस्या की पार्टी और तपस्या करोगे तो निश्चित रूप से आप तपोगे तो आपको इनाम मिलेगा। शॉप पे भी गए थे राहुल जी ने श्रमिकों से बात की। हाँ, ये जो बॉडी बिल्डर जो है बसों की बॉडियाँ वगैरह बनाते हैं उस पर गए और उनकी तकलीफ को समझा, उनका कैसे काम करते हैं, क्या क्या तकलीफ आती है, क्या मजदूरी मिलती है, किस तरह की सरकारों से प्रॉब्लम्स आती है, उनके बारे में जानकारी। आप खुद भी आम लोगों के बीच में गए थे? हाँ, मजदूरों के बीच में भी? बिल्कुल, मजदूरों के बीच में भी गए, उनका दर्द महसूस किया, उनकी समस्याओं को समझा और हमने उनसे वादा किया, मैंने और जूली साहब ने, कि भाई हम लोग राजस्थान की विधानसभा हो चाहे सड़कें हों आपकी उठाएंगे। और उनमें दर्द था कि ये नरेगा बंद कर रहे हैं, हमारी मजदूरी मोदी सरकार छीनने का काम। सर राहुल जी ने तारीफ भी करी आप दोनों की आज। नहीं, देखिए वो तो लीडरशिप का आशीर्वाद तो हमेशा ही रहता है, तो जो संगठन नीचे के सब लोगों के सहयोग से जो नीचे तक बना है तो निश्चित रूप से संगठन की बात उन्होंने की है कि और ज़्यादा और ताकत के साथ में आप आइडियोलॉजी के साथ में नीचे तक काम करेंगे। तो ठीक है, सब ने मिलकर के अच्छा किया है तो अच्छी बात चलेगी। देखिए 10 दिनों के अंदर किस प्रकार से जनता के बीच में जाना है, कांग्रेस की क्या विचारधारा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या काम है, कांग्रेस के नेताओं का क्या काम है और एक इतिहास लंबा जो आज़ादी से पहले कांग्रेस का संघर्ष था वहाँ से लेकर आज तक इन सब पे चर्चा की गई। मनरेगा के बीच में काम करने का मौका मिला, वहाँ भी जाके देख के आए मज़दूर को क्या परेशानियाँ हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि मनरेगा जैसी स्कीम जो पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर बनी, हमारी कांग्रेस सरकार ने दी, उस स्कीम को ये लोग बंद करना चाहते हैं। बीबी ग्राम जी करके इसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। 2-2 साल से मटेरियल का पैसा नहीं आ रहा, 2-2 साल से मेट की तनख्वाह नहीं मिल रही है, 6-6 महीने से मज़दूरों का पैसा ये लोग नहीं दे रहे हैं। वहाँ साइट पे न दवाइयाँ हैं, न छाया है, न पानी है, तो एक प्रकार से स्कीम का दम घोटने का ही काम कर रहे हैं। और अगर आप संख्या देखेंगे तो पहले में अब में 50% से अधिक, लगभग 65% जो है काम में गिरावट आ चुकी है। तो मनरेगा जो गरीब का एक हथियार थी उसको कमज़ोर करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों को, और उद्योगपति भी बड़े उद्योगपति हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए, गरीब के लिए नहीं। 10 दिन में यही सीखा है कि किस प्रकार से एकजुटता के साथ हमें आज उन ताकतों से जो कि पूरे संवैधानिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने में लगी हुई है, कमज़ोर करने में लगी हुई है, उनका टारगेट जो है इसका जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और अब तो चुनाव आयोग भी एक इनके डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। इन सब चीज़ों से हमें लड़ाई लड़नी है, तो वो बहुत ही सोच समझ के हमें इस लड़ाई को आगे जारी रखना है। ये सब नजर आएगी कांग्रेस। मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी
जिसके अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी हैं, उन्होंने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। सबसे टॉप पे राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी है।